हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली जो है 2.1 कराने वाला हूँ। चैप्टर है हमारा इसका बहुपद। बहुपद चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 9 के लिए है प्रश्नावली हमारी है 2.1। चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद होता क्या है? एक से ज्यादा पद होते हैं जो उन्हें बहुपद बोलते हैं, मतलब बहुत सारे पद जो बहुपद। और बहुपद जो होता है हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, चर और अचर। ठीक है। चर हमारे क्या होते हैं, जैसे हम चर बोलते हैं वो हमारे होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब जो होते हैं अल्फाबेट होते हैं वो हम उन्हें बोलते हैं चर। अचर होते हैं जो हमारे माइनस में प्लस में वन परिमेय अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो हमारे होते हैं अचर। ठीक है। तो चर और अचर को मिला करके जो हमारा पद बनता है उसे हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है। और बहुपद अगर कुछ हमें बहुपद या दे रखा हो तो वो बहुपद है या नहीं है, तो उसके पहचानने के लिए हमें मैं आपको जो 3 नियम बताऊंगा, वो नियम अगर उसमें लागू हो रहे हैं तो वो चर जो वो पद होगा वो बहुपद होगा। ठीक है। चलिए देखिए कैसे नियम है। ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें एक्स वाई जेड मतलब चर भी हो और अचर भी हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिनमें, मतलब किसमें, जिसमें मतलब एक नंबर है हमारा नियम है जो हमारा चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब जो चर हमारे जो हैं एक्स वाई जेड जो हैं, इनकी जो घातें हैं, मतलब जो घातें तो आप जानते ही होंगे, जिनकी पावर जो है एक एक है, इसकी अगर जो दो हो तीन हो जो भी हो, मगर वो धनात्मक होनी चाहिए, मतलब प्लस में होनी चाहिए, माइनस में ना हो। और दूसरा है हमारा पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब पदों की संख्या निश्चित हो मतलब हम गिन सकें कि एक पद है, दो पद हैं या तीन पद हैं, उसमें गिन सकें। और लिखा है तीसरा नियम है हमारा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। मतलब प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब जो एक्स वाई के संग में कोई संख्या अगर आए तो वो वास्तविक होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक। ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 7x। तो एक्स स्क्वायर के देखो स्क्वायर लगा, ये पावर जो लगी हुई है एक्स की, जो स्क्वायर लगी, घात बोलते हैं इसे, घात क्या है, धनात्मक है हमारी। ठीक है। और पदों की संख्या निश्चित है, एक दो तीन पद हैं तो पदों की भी संख्या निश्चित है। और लिखा है प्रत्येक पद के चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। एक्स की यहाँ पर 1 है गुणांक, इसका 2 है, इसका 7 है, तो ये क्या गुणांक हो, क्या है हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है तो ये हो गया हमारा बहुपद है। ठीक है, अन्यथा नहीं होता। चलिए अगले बढ़ते हैं, उसमें बताएंगे हम आपको पदों के अनुसार, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो पदों के अनुसार मतलब एक पदीय, मतलब जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, जब किसी बीजीय बीजगणितीय या फिर बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो, वो मतलब जो है एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम बता दें आपको, एक्स है या फिर हम 2y या फिर 3y, मतलब एक ही पद आ रहा है, मतलब कोई भी चर कोई सा भी हो, एक्स हो हमारी, वाई हो या जेड हो, जो हमारे चर जो हो कोई भी हो, मगर जो हो एक ही वचन, मतलब एक ही दिया हो हमारा। ठीक है। तो जो एक पद है इसमें तो हमारा क्या हो गया, एक पदीय। अगर दो पद होते दो पदीय हो जाता है। अब जैसे द्विपदीय बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद हों, तो जैसे एग्जाम्पल की तरफ से एक्स प्लस के 1 है, और अगर मान लें हम 2y प्लस के 3 है, और 3z प्लस के 2 होता, कुछ भी होता, मतलब दो पद हो गए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है। और तीन पदीय, जब बीजीय व्यंजक में तीन पद हों, तीन पद हों मतलब जैसे 2x प्लस के 3y प्लस के 2 बोल दें, या फिर हम जैसे 5x प्लस के 4y प्लस के 2 जो है, इसमें तीन पद हो गए, एक पद दो पद और तीन पद। तीन पद हो गए तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। अब जो हमारे घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, मतलब घात अगर दी हुई हो तो उसके उसे बहुपद को कैसे क्या बहुपद बोलेंगे, तो उसके अनुसार है हमारा, मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, चर की घात अगर एक हो तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब जैसे x अगर प्लस के 5 बोल दें, या फिर एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, x प्लस के 2 बोल दें, तो ये जो होगा हमारा रैखिक बहुपद। मतलब x की पावर जो कितनी है हमारी, एक है, x की घात कितनी है हमारी, एक है, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का एक है। ठीक है। एक एक घात है इनकी, तो एक एक घात जो है तो क्या हो गई, एक घात वाले क्या होंगे हमारे, एक घात वाले रैखिक बहुपद होंगे। ठीक है। जहां अब हमें एक घात दी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद, चर घात की जो है, चर की घात दो हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल आपको देते हैं।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। कैसे? क्योंकि चर की जो घात है हमारी, अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम घात कितनी हमारी? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। अब त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? चर घात की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो त्रिपदीय बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक्स की क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के कितना 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं। कुछ भी जो है, मतलब इसमें अधिकतम घात कितनी है हमारी? 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है, मतलब एक चर वाले बहुपद हैं, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। मतलब हमारी कह रहा है एक चर वाले, मतलब उसमें अगर x है तो पूरे उसमें x x होना चाहिए, अगर y है तो y y होनी चाहिए। मतलब x के साथ y ना हो, y के साथ z ना हो, मतलब एक ही व्यंजक होना चाहिए। चर मतलब चर हमने वो x y z a b c d बताई थी, जो भाई हमारे क्या होंगे? चर होते हैं, तो वो एक ही चर होने चाहिए एक पद में, ठीक है, एक व्यंजक में। तो इसमें देखिए क्या है, एक्स एक्स है तो बोले हाँ है, तो ये क्या है? एक एक चर के बहुपद हैं, तो बोले हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ है। अब क्या बोले? कारण भी बताइए, हमें कारण भी बताना है। तो कारण क्या बताएंगे? क्योंकि, कारण क्या है हमारा? क्योंकि इसमें मतलब एक ही चर है, और बहुपद क्यों है? बहुपद भी बताएंगे, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, और एक चर है, एक चर है, ठीक है। एक चर है लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्या दिखा रहा है? देखिए दूसरे में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट 2 है, तो ये क्या है? बहुपद है? हाँ है। अगर जे वाई अगर हमारी अंडर रूट में होती तो ये हमारा जो क्या होता? तो बहुपद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसकी घात जो होगी, अगर अंडर रूट में है तो 1/2 घात हो जाएगी, तो 1/2 मतलब आधी घात जो होगी हमारी, वो मतलब पूर्णांक, सॉरी, वो बहुपद नहीं हुआ होता, ठीक है। तो देखिए, तो ये तो बहुपद है, तो इसे लिखेंगे हाँ है। अब क्यों है? तो उसके लिए भी हम यही लिखेंगे, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या, क्योंकि चर की घात ही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, नहीं है? पूर्ण संख्या है, तो इसलिए और लिख देंगे यहाँ एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख देंगे। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या दिखा रहे हैं? 3t अंडर रूट में प्लस के t अंडर रूट 2, तो ये बहुपद है? नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए कारण क्या लिखेंगे? हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि चर की क्योंकि इसमें चर की घात ऋणात्मक है, सॉरी नहीं, ऋणात्मक नहीं, पूर्ण संख्या, घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी जो है 1/2 हो जाएगी, आधी पावर हो जाएगी, इसकी पूर्ण संख्या नहीं। अब ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, बाई प्लस के 2/वाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस के 2 की पावर माइनस के 1, क्योंकि नीचे तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बाई एक है तो भी पावर उसकी एक हो गई। तो देखिए, ये बहुपद है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सबसे क्योंकि मैंने बताया था कि जिसकी घात अगर ऋणात्मक होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर की घात क्या है हमारी? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। और ये वाला देखिए, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स वाई और टी मतलब अनेक तीन, इसमें तीन चर है, क्योंकि इसमें तीन चर हैं। हमसे क्या पूछा था? एक चर वाले बहुपद हैं, इसलिए ये नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तीन चर एक्स है, वाई है और टी है, ठीक है। इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिखा है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर की संख्या के साथ में जो गुणांक होगा वही लिखना है। तो इसमें देखिए, जहां कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है, तो इसका गुणांक क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। इसका गुणांक क्या हो गया हमारा? पाई बाई 2 हो गया,
इसका गुणा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का वन हो गया, मगर माइनस का है तो माइनस का वन हो गया। इसका देख एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसमें, तो किसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये उसके हो गया एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर की गुणा मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या, एक्स स्क्वायर में जो अगले संख्या इसमें गुणा हो रही है, तो इसमें एक गुणा हो रही है क्योंकि एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जो गुणा हुई दिखाई दे और उसमें भी वन आ रहा है क्योंकि माइनस का हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। मतलब घात भाई गुणांक का एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें दिखाना था, वो जीरो है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स स्क्वायर गुणांक, क्योंकि इसमें एक्स का गुणांक दिया हुआ है और हमसे पूछा गया क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय बहुपद का एक एक उदाहरण दें। अब 35 घात का द्विपद आप कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे x की 35 प्लस के 2 लिख दें, या फिर y की 35 प्लस के 3 लिख दें, मतलब कुछ भी लिख दें। मगर x जो पावर होगी हमारी चर की क्या पावर होनी चाहिए, 35, क्योंकि बोल रहा है 35 के दो पद ही होने चाहिए, एक पद और दो पद, दो पद वाला हो गया इसका उदाहरण। अब 100 घात वाला हमें चाहिए, 100 घात वाला, तो 100 घात वाला कैसे कैसा चाहिए, एक पद ही, तो 100 का हमारा x की 100 लिख दें, या फिर हम y की 100 लिख दें, या फिर हम z की 100 लिख दें, मतलब कोई भी एक लिख दें तो हमारी, और क्या होगा हमारा एक पदीय है तो एक पदीय क्या हो गया हमारा, ये एक पदीय बहुपद हो गया। तो हमसे वही तो पूछा, तो 35 की घात वाला एक द्विपदीय वाला लिखना है और 100 की घात वाला एक पदीय लिखना है, तो हम उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदों में से कौन, निम्नलिखित में से बहुपद की घात लिखो। हमें बहुपद की घात लिखनी है कि कितने घात का ये बहुपद दिया हुआ है हमारे लिए। तो देखिएगा इसमें जो हमारी बहुपद की घात हम लिखते हैं तो वो कैसे पता करते हैं कि बहुपद की घात है कितनी। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरे बहुपद में जो x की घात है वो अधिकतम कितनी है, मतलब बहुपद में चर की घात, सॉरी एक्स की घात नहीं, चर की घात अधिकतम कितनी है, एक्स की मतलब सॉरी चर की अधिकतम घात जो होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी। तो इसकी अधिकतम घात क्या है हमारी, 3 है, तो इस बहुपद की जो मतलब व्यंजक है जो बहुपद है इसकी हमारी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, और इसकी कितनी घात है, सबसे अधिक 2 है, इसकी घात कितनी है हमारी, 1 है। ठीक है, और इसकी घात क्या है हमारी, 0, क्योंकि इसमें x मतलब चर कोई है ही नहीं जिसकी घात मतलब चर कुछ नहीं। अगर चर की घात अगर हम x की घात अगर हम 0 की अगर गुणा कराएं तो जिसकी पावर अगर 0 होती है उसका मान क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो 3 की गुणा अगर हम 1 में कराएंगे हम तो क्या होगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए इसकी घात क्या होगी हमारी, 0 होगी। इसमें t की पावर कितनी दी हुई, 1 है, इसमें कितनी है, 2 दे रखी है। अधिकतम पावर इसमें कितनी है, अधिकतम पावर 3 है, तो इसकी घात जो होगी हमारी 3, 2, 1 और 0 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्न में से कौन कौन रैखिक द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद है। मतलब हमें बताना है कि क्वेश्चन दे रखे हैं 7, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। 7 में हमें बताना कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघातीय है, कौन सा बहुघात वो त्रिघातीय है। ठीक है, ये हमें अब बताना है यहाँ पर। चलिए कैसे पता करते हैं हम, देखिए हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती कैसे पहचानते हैं। तो इसमें द्विघात दी हुई है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ हमारा, द्विघात। ये कौन सा हुआ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें पावर कितनी है, अधिकतम 3 है, जो ये कौन सा हुआ, त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर दे रखा है तो हमारा ये क्या हुआ, हमारा द्विघाती है, मतलब दो घात दे रखी है इसकी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हुआ। इसमें देखिए 1 प्लस के एक्स में, 1 प्लस के एक्स में क्या है हमारा, एक पावर है इसकी, क्या है हमारी एक्स की पावर कितनी है हमारी, एक। तो ये कौन सा हुआ हमारा रैखिक, कौन सा हुआ हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें देखिए टी की पावर कितनी है, एक है, तो ये क्या हुआ हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसमें भी ये रैखिक बहुपद हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये कौन सा हुआ, द्विघातीय बहुपद, द्विघात, सॉरी द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद लिख दो, द्विघाती बहुपद, बहुपद। और जिसमें पावर 3 लगी तो ये कौन सा हुआ हमारा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं हम आप
से कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।